इस ज़िले में हमारे जैविक खेती टोटल 10 प्रखंडों में 3,425 किसानों के बीच 2,000 हेक्टेयर में अभी कराई जा रही है, जिसके कारण किसानों में जागृति पैदा रहा है कि जैविक तरीके से खेती हो। जैविक खेती करने से हमारे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग हमारे बच्चे हैं, उन्हें शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना मिलेगा, जिससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और कोरोना जैसे डिजीज़ में लड़ने का शक्ति मिलेगी। तो किसान भाई से अनुरोध भी रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती में जुटे। सरकार के द्वारा इंडिविजुअल किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जो किसान अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन बासोका में करा लें। सरकार उन्हें C1, C2, C3 सर्टिफिकेट देगी तथा प्रत्येक साल 5,000 रुपये के मदद अनुग्रह राशि भी दे, प्रोत्साहन राशि भी देगी, जिससे उनकी जैविक खेती करने में इच्छा और लगन साथ रहेगा। महान विचारक अरस्तू ने केचुओं को धरती की आंत कहा था। बिहार के समस्तीपुर जिले के माधोपुर बुआल गांव के निवासी अमरनाथ सिंह के लिए ये केचुए इनके खेतों के रखवाले के साथ साथ इनकी तरक्की का जरिया भी बन रहे हैं। केचुआ से बनने वाली खाद ने तो मानो इनकी जिंदगी में एक नई क्रांति ला दी है। ये वर्मी कंपोस्ट का जो ये शेड मिला है, बेड, ये कृषि विभाग से मिला है ना, तो 5 यूनिट हम लिए थे, 5 यूनिट हमको मिला है, 5 यूनिट और है, 10 यूनिट को चला रहे हैं और अच्छी तरह से इसका खेती बाड़ी में बहुत अच्छा हमको फ़ायदा हो रहा है। वर्मी वाश का भी उपयोग करते हैं और हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है इससे। वर्मी कंपोस्ट से तो बहुत फ़ायदा है। मैं गाय का भी पालन करता हूँ और जो खेती का अवशिष्ट वगैरह आता है, केला का थम वगैरह है, उस सब से मिला जुला करके हम वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं और अपना उपयोग तो इसी से चलता है। और रासायनिक खाद को धीरे धीरे लगभग हम हटा चुके हैं और बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। अपने खेती से जो बच जाता है तो इसको मतलब दूसरे किसान के हाथों भी मतलब हेल्प हम कर देते हैं, वो लोग भी अगल बगल में इससे फ़ायदा ले रहे हैं। केचुए की मदद से खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये अपने आहार के रूप में मिट्टी तथा फसलों के अवशेष जैसे घास फूस, कूड़ा करकट, बची हुई साग सब्जियों को निगलकर उसे वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं। औसतन एक केचुआ 1 ग्राम वजन का होता है और 24 घंटे में 1 ग्राम बीट निकालता है। 1 वर्ग मीटर में लगभग 1000 केचुए डालने पर प्रतिदिन 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट बनता है। इस प्रकार 80 से 90 दिनों के भीतर 1 वर्ग मीटर का क्षेत्र कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाता है। यह खाद बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसमें पौधों के लिए सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं तथा पौधे इनको तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। इस खाद में नाइट्रोजन 1.2 से 1.6%, फास्फोरस 1.8 से 2% एवं पोटाश 0.5 से 0.75% उपलब्ध है। अनाज वाली फसलों में 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ का ही प्रयोग करें। फलदार वृक्षों में 1 से 10 किलोग्राम प्रति वृक्ष आवश्यकता अनुसार और सब्जी फसलों में 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का प्रयोग करें। वर्मी कंपोस्ट किसान भाइयों के लिए काफी लाभदायक है। 1000 केचुए 3 महीने के अंदर 70 किलोग्राम कंपोस्ट तैयार कर देते हैं और एक बार बनाई गई टैंक से 1 वर्ष में 4 बार उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही 1000 केचुए 3 महीने के अंदर प्रजनन से 20 गुना हो जाते हैं, अर्थात 20,000 केचुए बन जाते हैं। फिर देर किस बात की है? आइए वर्मी कंपोस्ट अपनाएं, भूमि बचाएं